जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत विशेष होने जा रही है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा समय होता है कि जब आपके लिए चीज़ें कहीं से भी अच्छी नहीं हो रही होती। जैसा कि मेजर ग्रह जो आजीविका के कारक हैं शनिदेव महाराज, और जो आपके जीवन में अचानक लाभ के कारक है, अचानक वृद्धि के कारक है राहुदेव, वहीं सफलता के कारक सूर्यदेव और पराक्रम के कारक मंगल थे। इन सभी ग्रहों ने एक दूसरे के साथ षडाष्टक योग का निर्माण किया है। अब षडाष्टक योग किस तरीके से आपके कार्यों को करता है वो चीज़ें तो खैर अलग की हैं, लेकिन इस समय पर मंगल के द्वारा आपके जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके प्रयास मिले, क्योंकि जब आप उस दिशा में प्रयास करेंगे तभी तो लाभ निकल कर आएगा। जब उन दिशाओं से संबंधित आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो लाभ किस तरीके से निकल कर आएगा। ये वो समय है, जैसे कि देखिए एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाना चाहूँगी कि जब स्प्रिंग को बहुत तेज़ी से दबाया जाता है और जब उसे छोड़ा जाता है तो वो उछलकर उतनी ही तेज़ी से ऊपर की ओर आती है। सेम यही स्थिति है कि इस समय इस दबाव से आप इतने ज़्यादा क्षुब्ध हो चुके हैं कि अगर यह ऊर्जा आपकी सही दिशा में लग जाए, क्योंकि इस समय आपके अंदर एक डेयरिंग पावर जो एक हठीपन लिए हुए है वो पनप रही है, और उस ऊर्जा को अगर हम सही दिशा में लगा दें तो बड़ा लाभ निकल कर आ सकता है। वो स्प्रिंग का उछाल इस समय आपके जीवन में आ सकता है जो आप चाहते हैं। हालांकि देखिए इस समय थोड़ा सा कार्यों में देरी यह तो रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सफलता भी आपके लिए निकल कर आ रही है, ये भी होगा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मंगल के लिए सदैव हम आपको बताते हैं कि मंगल वो अनियंत्रित ऊर्जा है कि जिसको नियंत्रण की बहुत आवश्यकता होती है। ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आती है अगर उसे नियंत्रित ना किया जाए तो आपके लिए चीज़ें जो है निगेटिव वे में जाने लगती हैं। क्योंकि देखिए मंगल की ऊर्जा सदैव नियंत्रण मानती है, धैर्य का और संयम का। अगर धैर्य और संयम का नियंत्रण यानी लगाम इस घोड़े पर लगा दी जाए तो आपको लक्ष्य तक, मंजिल तक ये घोड़ा पहुंचा देता है। लेकिन अगर यहाँ से धैर्य और संयम, क्योंकि बल पराक्रम साहस ऊर्जा उत्साह मानव शरीर में बहने वाले रक्त, भूमि भवन वाहन, क्रोध गुस्सा अहंकार युद्ध वेपन, भाई बंधु मित्र या खून के रिलेशन, ये सभी मंगल की कारक चीजें हैं। और आपके अंदर जो गुस्सा होता है ना, क्योंकि लग्न भाव के कारक होते हैं मंगल, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि ये दोनों कारक होती हैं मंगल की, और 1 नंबर की राशि पड़ती है लग्न में और 8 नंबर की राशि पड़ती है आपके गुप्त भाव में। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो लाभ की दिशा हम जान लें, क्योंकि पता चलता है कि लाभ तो हमारे लिए पूर्व दिशा से निकल कर आ रहा है और हम बाकी 9 दिशाओं में भ्रमित से घूमते रहते हैं और बस पूर्व में ही नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से वो गोचर काल हमारा व्यर्थ चला जाता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि हम दिशा भ्रमित होने से बचें, दिग्भ्रमित होने से बचें। सेम यही चीज़ें आपके लिए लाभ किस दिशा से निकल कर आ रहा है, क्योंकि अगर उस दिशा से लाभ है ही नहीं तो आपके परिश्रम व्यर्थ जाने वाले हैं, और जिस दिशा में लाभ है उधर परिश्रम नहीं करेंगे तो आपके लिए लाभ की जो स्थिति बनी थी वो यूं ही चली गई। तो इन चीज़ों को समझकर कार्यों को आगे हमें करना है। ऐसा है कि जब भी कोई दुर्योग बनता है तो ऐसा नहीं होता कि पूर्णतः वो दुर्योग है, क्योंकि संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पूर्णतः शुभ हो और पूर्णतः अशुभ हो। ये चीज़ें हमें खुद ही देखनी पड़ती हैं कि कहाँ से हमारे लिए पॉजिटिविटी निकल कर आनी है, क्योंकि आप देखते हैं अपने आसपास बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है कि उनके लिए अशुभता तो है ही नहीं और बहुत से लोगों के जीवन में शुभता नहीं है। ये कारण क्या है? क्योंकि ये कारण यही होता है कि जिनके प्रयास सही दिशा में होते हैं उनको क्या है, शुभता ही शुभता मिलती चली जाती है, और जिनके प्रयास गलत दिशा में होते हैं उनके लिए देखिए नेगेटिविटी बनी रहती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, मंगल बैठे हुए हैं षष्ठ भाव में, लग्न और अष्टम के कारक होकर षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए, क्योंकि देखिए इन्होंने सबसे पहले तो प्रबल शत्रुहंता योग बनाया हुआ है। अब ऐसे में क्या आपको शत्रुओं के साथ उलझना उचित होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको कि हमें प्योरीफाई करके सही दिशा में फोकस के साथ लगाना है। और ये एनर्जी अगर हमारी सही दिशा में फोकस के साथ नहीं लगी तो हमारे लिए नकारात्मकता और ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, क्योंकि शत्रुता इस समय आपके कोर्ट कचहरी तक भी जाने वाली है, क्योंकि मंगल इस समय आपको आक्रामक बनाएंगे, क्योंकि हाथापाई जैसी स्थिति भी बन सकती है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा शत्रुता को अवॉइड करना है। और शत्रुओं के लिए तो मैं यही कहूँगी कि अपनी परिस्थितियों को अपने समझ खड़ा कर लीजिए, शत्रु रूप में, और उन पर विजय पाने का भरसक प्रयास कीजिए। इस समय पर जो शत्रु हैं आपसे, उनको पूर्ण रूप में अवॉइड कीजिए। जितना ज़्यादा आप अवॉइड करेंगे, मंगल देव उनको स्वयं में ही उलझा देंगे कि उनके पास आपसे शत्रुता के लिए फिर समय ही नहीं बचेगा। हालांकि उनके प्रयास एक दो बार होंगे, लेकिन उसी चीज़ को आपको थोड़ा सा टालना है। और इस समय अगर परिस्थितियों को आपने अपना शत्रु मानकर स्वयं के समक्ष खड़ा कर लिया तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई देखी जाएंगी। दूसरे नंबर पर अगर हम कहें कि इस समय पर कंपटीटर, जितने भी कंपटीटर हैं वो सभी इस समय आपके सामने परास्त होते हुए दिखाई देंगे, यानी आपको हर फील्ड में उनसे ज़्यादा महारत हासिल होगी। लेकिन देखिए, मैंने कहा ना, जहाँ भी मंगल होते हैं धैर्य और संयम वहाँ पर बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मंगल उस भाव को इतनी ज़्यादा एनर्जी से भर देते हैं कि व्यक्ति जाने अनजाने वहाँ से संबंधित कुछ ऐसे कार्य करने लगता है जो कि नहीं करने चाहिए। सबसे पहले अहंकार, दूसरा क्रोध, गुस्सा। और देखिए, षष्ठ भाव है तो यहाँ पर क्रोध आना आपके लिए बहुत ही निगेटिव हो सकता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि यहाँ पर आपके कोर्ट के भाव पर जा रही है। और कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ व्यक्ति कभी कभी आजीवन उस कोर्ट कचहरी के माध्यम से निकल ही नहीं पाता है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी, वहीं देखिए, ये आपका धन का भी, श्रण का भी योग बना रहा है। श्रण का योग किस तरीके से बना रहा है? क्योंकि देखिए, इस समय इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 10 भाव जो हो गया वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, षष्ठ भाव हो गया आपका श्रण, और मंगल क्या है? भूमि, भवन, वाहन। तो इस समय अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या गाड़ी खरीदना चाहते हैं, हालांकि देखिए, गाड़ी अगर आप खरीदें या कोई भी चीज़ खरीदें, अगर इसी गोचर काल के दौरान खरीद रहे हैं तो अपने नाम से ना खरीद कर माता, पत्नी या किसी के नाम से खरीद सकते हैं। इस समय अपने नाम से ना खरीदें, लेकिन थोड़ा सा ऋण लेकर अगर आप इन चीज़ों की शुरुआत कर देते हैं, थोड़ा सा ही लेना है आपको, जो ज़्यादा नहीं लेना है, इन चीज़ों की शुरुआत कर देते हैं, तो ये आप यकीन मानिए कि लंबे समय में आपको लंबा लाभ, मोटा लाभ देंगे। इन्वेस्टमेंट जो भी आप करें वो लंबे समय के लिए करें, जिससे आपके लिए चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देगी। वहीं दूसरी चीज़ क्या है कि आपके अंदर, आपके स्वभाव के अंदर जो ये गुस्सा है, इरिटेशन है, इसको नियंत्रित करें। फलतः, क्योंकि धीर वीर गंभीर भी हैं मंगलदेव, और गंभीरता के द्वारा चीज़ों को मनन करें। मेडिटेशन का सहारा लिया जा सकता है इसमें, या आप उल्टी सांस लीजिए, या अपने श्रम को बढ़ा दीजिए। क्योंकि देखिए, संघर्ष और चुनौतियाँ, क्योंकि मोस्टली अगर आप सोच रहे हैं कि एक अटेम्प्ट में मेरा ये कार्य हो जाने वाला है, तो इस समय एक अटेम्प्ट में नहीं होने वाला, क्योंकि शनि के साथ मंगल का षडाष्टक योग निर्मित है। तो इस समय आपके प्रयास 10 बार भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल क्या है? श्रम करवाते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्रयास करवाते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर मंगल आपको आपके मन माफिक रिजल्ट भी देते हैं। लेकिन क्या है? परिश्रम तो आपको करना ही पड़ता है, और जब आप परिश्रम यथा योग्य से भी ज़्यादा कर देते हैं तो क्या होता है कि आपके लिए चीज़ें अच्छी होनी प्रारंभ हो जाती है। वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस समय थोड़ा सा जीवन साथी के स्वभाव में तो कड़वाहट है आपके प्रति, अन्य लोगों के लिए तो बिल्कुल सहज है, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी कड़वाहट बनी हुई है। उस कड़वाहट को
दूर करने का यहाँ पर हमें प्रयास करना होगा। क्योंकि देखिए उनके लाभ, उनके स्वभाव में दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। उनकी सलाह से किए हुए कार्य आपको बड़ा लाभ प्रदान कराएँगे। हालाँकि ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके लिए अच्छी होंगी और उन अच्छी चीज़ों को हमें ढूँढ कर निकालना है। उसी दिशा में प्रयास को इस समय पर करना है। देखिए अन्यत्र प्रयास करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कि पूर्व में मैंने बताया कि आप दिशा भ्रमित रहेंगे इस समय पर, और दिशा भ्रमित होना आपकी चीज़ों को नेगेटिव बना रहा है। वहीं चर्चा अगर मैं करूँ इस समय पर आपके लिए द्वादश भाव के इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि ये विपरीत राजयोग भी बना हुआ है। क्योंकि षष्ठ में बैठकर धन की राशि में बैठकर मंगल देव ने अपने ही घर को देखा है सप्तम दृष्टि के द्वारा, जो सप्तम दृष्टि प्रबल होती है सभी ग्रहों की। तो यहाँ पर आपके लिए विदेश संबंधी कार्य, एमएनसी वगैरह में जॉब, ये सारी चीज़ें काफ़ी लाभप्रद रहने वाली हैं। वही मेडिसिन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, देखिए इस दौरान भूल कर भी आप शल्य क्रिया ना करवाएं। मेडिसिन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा इन्हेंस करती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना है। इसके अतिरिक्त भाई बंधु, देखिए मंगल को आपके नेगेटिव हैं या खराब अच्छे हैं, ये समझना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है आपके भाई बंधुओं के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। भाई बंधुओं के साथ अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो फिर समझ लीजिए ये मंगल आपके लिए अच्छे हैं। अब अगर लाइफ में हमें कुछ और बड़ा चाहिए कि मतलब हमारे जीवन में प्रॉपर्टी बनती चली जाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपका मकान जो है उससे और ज़्यादा बड़ा प्राप्त हो जाए, या आपके पास जो गाड़ी है उससे बड़ी गाड़ी मिल जाए, तो आप हनुमान जी के हनुमानाष्टक का पाठ नियमित करना प्रारंभ करें। हनुमानाष्टक का पाठ करें, अपने भाई बंधुओं के साथ मीठा प्रत्येक मंगलवार को जरूर ग्रहण करें। उनके साथ बैठकर हंसकर बातें करते हुए ये चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको देखिए ये लाभ थोड़ा लंबे समय में निकल कर आने वाला है, लेकिन निकल कर जरूर आएगा। जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाने की चाहत रखता है